अघोरी नाम सुनते ही एक अजीब सी तस्वीर मन में बनती है ना। ये वो साधु हैं जो जिंदगी, मौत और पवित्रता, मतलब इन सब के हमारे बनाए हुए नियमों को ही नहीं मानते। तो चलिए आज शमशान में रहने वाले इन रहस्यमयी साधुओं की दुनिया को जरा करीब से देखते हैं। सोचिए, कोई ये कहे कि वो एक आत्मा को कुछ देर के लिए ही सही उसके शरीर में वापस ला सकता है। ये दावा किया है एक अघोरी ने, और सच कहूं तो ये दावा बस एक छोटी सी झलक है उनकी दुनिया की। एक ऐसी दुनिया जहां नामुमकिन जैसा कुछ है ही नहीं। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर कोई अपनी मर्जी से मुर्दों के बीच क्यों रहेगा, क्यों चुनेगा कोई ऐसा रास्ता। बस इसी सवाल का जवाब हमें उनकी उन प्रथाओं से मिलेगा जो हमें चौंका देती हैं, और साथ ही उनके उस गहरे फलसफे तक ले जाएगा जो इन सब के पीछे छिपा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है मृत्यु के साधु। देखिए, अघोरियों को अगर समझना है तो सबसे पहले उनकी जड़ों को, उनके इतिहास को टटोलना होगा। ये कोई आज की बात नहीं है, ये परंपरा बहुत पुरानी है। इसकी जड़ें तो 7वीं सदी के कापालिक और कालामुख जैसे संप्रदायों से जुड़ी हैं। हाँ, लेकिन आज हम जिस अघोर परंपरा को जानते हैं उसकी नींव रखी थी बाबा कीनाराम ने। उनका जन्म 1658 में हुआ था और कहते हैं कि वो पूरे 150 साल जिए थे। और अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, अघोरी शब्द का मतलब क्या होता है? संस्कृत में अघोर का मतलब है जो भयानक ना हो। है ना अजीब? नाम से जो डर लगता है उसका मतलब बिल्कुल उल्टा है। और यही तो उनका पूरा फलसफा है कि दुनिया में कुछ भी भयानक या अपवित्र नहीं है। अच्छा, बुरा, शुद्ध, अशुद्ध, ये सब तो बस हमारे बनाए हुए फर्क हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। आखिर कोई अघोरी बनता कैसे है? चलिए अब इस मुश्किल रास्ते पर चलने वाले की कहानी को समझते हैं। अक्सर यह सफर शुरू होता है दुनिया से मन उचटने पर। कुलदीप अघोरी का भी यही अनुभव था। जब इंसान समाज के झगड़ों, लालच और इन सारे बंधनों से तंग आ जाता है, तब वो एक अलग रास्ता ढूंढने निकलता है। ये एक तरह से आम जिंदगी से पूरी तरह नाता तोड़ने जैसा है। तो कोई अघोरी बनता कैसे है? देखिए, ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं है। ये सालों की बहुत ही कठिन तपस्या है। सबसे पहला कदम एक गुरु ढूंढना, और गुरु भी ऐसा जो पहले तो आपकी हिम्मत तोड़ने के लिए आपको घर वापस भेज देगा। अगर कोई टिका रहा तो फिर शुरू होती है अकेली साधना, जैसे 41 दिन की भैरवी सिद्धि। और इसके बाद आती है सबसे खौफनाक परीक्षा, शमशान घाट में अपने ही गुरु के एक भयानक रूप का सामना करना। सोचिए, और अगर इसमें भी पास हो गए तब जाकर कहीं सालों तक चलने वाली असली दीक्षा शुरू होती है। अब आते हैं हमारे तीसरे पड़ाव पर, उनके अनुष्ठान, उनकी शक्तियां और उनका फलसफा। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी वो चौंकाने वाली प्रथाएं आखिर उनके गहरे विश्वासों से कैसे जुड़ी हैं। तो ये जो इतनी चौंकाने वाली बातें हम सुनते हैं, उनका मकसद क्या है? जैसा कि यहाँ लिखा है, सामने मलमूत्र हो या इंसान, वो कुछ भी खा सकता है। क्यों? क्योंकि ये समाज के बनाए सारे नियमों और बंधनों को जानबूझकर तोड़ने का तरीका है। एक सच्चे अघोरी के लिए कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है। जो सामने आ गया वो बस स्वीकार है। तो फिर एक अघोरी की असली लड़ाई किससे है? वो है इन 8 बंधनों से जो हमारी आत्मा को जकड़े हुए हैं। ये हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, डर, नफरत, घमंड और भेदभाव। अघोरियों का मानना है कि जब तक इन 8 जंजीरों को नहीं तोड़ा जाता, तब तक आत्मा आजाद नहीं हो सकती, मतलब मोक्ष नहीं मिल सकता। और जब कोई इस कठिन रास्ते पर चलता है तो नतीजा क्या होता है? कहते हैं कि उन्हें कुछ ऐसी शक्तियां मिलती हैं जो आम इंसान की समझ से परे हैं। जैसे कि मारण, यानी किसी की जान लेने की शक्ति; वशीकरण, किसी को अपने बस में कर लेना; सम्मोहन, बीमारों को ठीक कर देना; और हाँ, जैसा हमने शुरू में सुना था, मरे हुए इंसान को कुछ देर के लिए फिर से जिंदा कर देना। चलिए अब चौथे हिस्से पर आते हैं, विरोधाभास और भिन्नताएं। यहां हम देखेंगे कि तपस्वियों की दुनिया भी उतनी सीधी साधी नहीं है। हर कोई जो खुद को अघोरी कहता है वो एक जैसा नहीं होता। तो क्या सारे अघोरी एक जैसे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके अपने ही अंदर बहुत बड़े मतभेद हैं। एक तरफ वो हैं जो कहते हैं, हाँ, मैंने अपने परदादा का मांस चिता पर खाया था, ये साधना का हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ कहते हैं ये सब ढोंग है, रावण के वंश वाले मांस खाते हैं, हम तो राम के वंशज हैं। मतलब 2 बिल्कुल अलग अलग सोच। अब जरा एक और नजरिया देखते हैं, एक बौद्ध भिक्षु का। उन्होंने भी घर बार छोड़ा, समाज को त्यागा, लेकिन क्यों?
वो कहते हैं, मैंने गांव में लोगों को शराब पीते, लड़ते और फिर मरते देखा। मुझे लगा ये कोई जिंदगी नहीं है, इससे अच्छा तो मैं मठ जाकर जीने की कला सीखूं। देखिए, रास्ता बिल्कुल अलग है। और अब हमारा आखिरी और 5वां पड़ाव, 2 रास्ते पर मंजिल एक। चलिए अब इन 2 बिल्कुल अलग अलग आध्यात्मिक रास्तों की तुलना करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये दोनों पहुंचना कहाँ चाहते हैं। ये तुलना देखिए, सब कुछ साफ हो जाता है। एक तरफ अघोरी, जिनका घर है शमशान और काम है हर नियम को तोड़ना। दूसरी तरफ बौद्ध भिक्षु, जिनका घर है मठ और काम है हर नियम का पालन करना। एक हर तरह के उथल पुथल को गले लगाता है तो दूसरा अनुशासन में जीता है। मतलब त्याग के 2 ऐसे रास्ते जो एक दूसरे से ज्यादा अलग हो ही नहीं सकते। लेकिन इतने सारे फर्क होने के बावजूद इन दोनों रास्तों की मंजिल एक ही है, और वो है मोक्ष। मतलब इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से, इस संसार से हमेशा के लिए आजाद हो जाना। तो असली सवाल ये नहीं है कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है। असली बात तो वो जिद है, वो अटूट इच्छा शक्ति है जो दोनों में एक जैसी है। मोक्ष पाने की जिद, और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। और यहीं पे मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिएगा, क्या मोक्ष का लक्ष्य इतना बड़ा है कि उसके लिए ये जिंदगी जो हमें मिली है उसे ही छोड़ दिया जाए?